गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं और आज की न्यू फ्रेशेस न्यूज़ के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर हूं। जैसा कि आपको पता है 69,000 का घमासान चल रहा है बहुत ही, क्योंकि जनरल और ओबीसी के बीच बहुत बड़ा घमासान चल रहा है। ओबीसी, क्योंकि आपको पता ही है, जब रिजल्ट आपने देखा था कि ओबीसी के लगभग 84,000 स्टूडेंट्स इसमें 69,000 का जो रिजल्ट आया है उसमें पास हुए हैं और जनरल के लगभग 38,000 के आसपास स्टूडेंट पास हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो घमासान है वो घमासान इस बात को लेकर है कि क्या ओबीसी वाले जो है, जो ओबीसी की जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, क्या वो ओवरलैपिंग करके जनरल की सीट ले जाएंगे। तो देखिए, ये बड़ी एक सोचने लायक बात है कि ओबीसी वाला, मान लीजिए ओबीसी का कोई भी बंदा हो, ओबीसी का हो चाहे एससी का हो, किसी भी, अगर वो किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ ले चुका है, चाहे वो टेट में लिया हो, सुपर टेट में लिया हो, या मान लीजिए और किसी भी स्तर पर अगर आरक्षण का लाभ लिया है, तो वो इस इस भर्ती में, यानी कि यहाँ पर अब जो है वो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएगा और वो ओबीसी जो जनरल की सीट है उसे नहीं ले पाएगा। जैसा कि आपको पता है कि अनरिजर्व जो है, अनरिजर्व सीट में जनरल की जो सीट होती है वो अनरिजर्व में ही आती है। अनरिजर्व वैसे जनरल के लिए नहीं, लेकिन सभी के लिए होता है। जो मैं आपको ये बता रहा हूँ इसीलिए कि देखिए, अब जो कम मेरिट वाले हैं, मान लीजिए जनरल में, उनका, मान लीजिए जनरल में या ओबीसी में जो भी लोग हैं जो कम मेरिट वाले हैं और काफ़ी मेहनत, जिन्होंने मेहनत करके सुपर टेट को पास किया है, वो बहुत परेशान है। चारों ओर से हर रोज़ नई से नई न्यूज़, हर रोज़ नई से नई न्यूज़ से टेंशन हो रही है। तो देखिए, ये सारी चीज़ों को मैं आपको बता दूं, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि जैसा कि आपको पता है कि पीएनपी हमेशा एक अनएक्सपेक्टेड काम करती है और हो सकता है जब रिजल्ट आए, देखिए जब यहाँ से जब फॉर्म फॉर्म भरा जाएगा, आपको जब जिला आवंटन होगा, तो जिला आवंटन होने के बाद हो सकता है कि ये जो असल एक्चुअल जो कंडीशन है, एक्चुअल जो क्वांटिटी है, वो तब पता लगेगी कि कितने लोगों ने छोड़ा है, कितने लोगों ने भरा है और कौन। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि कुछ लोग 68,500 में भी आगे आ रहे हैं जो अपनी अपनी सीट छोड़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है 68,500 वाले ही। और मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि मेरे जो हमारे सीनियर भाई हैं 68,500 वाले, वो भी देखिए अपने जूनियर भाइयों के लिए एक अगर सीट छोड़, क्योंकि आप लोग तो पहले से ही जॉब में हैं, और अगर आप एक सीट छोड़ेंगे तो एक किसी दूसरे के अगर वो सीट मिलेगी तो वो बहुत धन्य होगा, उसकी लाइफ बन जाएगी। क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम है देखिए इस टाइम गवर्नमेंट जॉब पाना। और मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, 68,500 ही नहीं, देखिए तमाम सारी भर्ती है, टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी ग्रेड है और केबीएस है। तमाम सारी भर्तियों में जो लोग लगे हैं, अगर आप लोगों को जॉब मिल गई है और आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है, तो आप इस भर्ती में हिस्सा ना लें और अपनी दावेदारी प्रस्तुत ना करें। तो जिससे किसी दूसरे को ये सीट मिलेगी तो उसके घर में जो है रोशनी होगी और बहुत ये उसके लिए एक ज़िंदगी का सवाल बन जाएगा। और इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग जो है, देखिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे जो 69,000 में जो कम मेरिट वाले हैं, अब मान लीजिए ऐसे लोग जो 60 और 65 के बीच में हैं, उनका तो किसी को चांस लग ही ना रहा कि उन वो सब ये सोचे बैठे हैं कि हमारा तो होगा ही नहीं। लेकिन देखिए, कुछ पता नहीं है, आप सब मायूस ना हो, वक्त की बात है। क्या ये पता नहीं मेरिट यहाँ तक आए ना आए, लेकिन मुझे तो अंदाज़ा है कि मेरिट जो है वो यहाँ तक आएगी। क्योंकि देखिए, अब जो जैसा कि मैं आपको इसका बता दूं, देखिए आप ध्यान से 75 जिलों के लिए आवेदन कर सकेंगे विद्यार्थी। अभ्यर्थी जो है 75, अगर देखिए 75 जिलों में आवेदन होगा, और कुछ लोग ऐसे हैं मान लीजिए जो दूर दराज के क्षेत्रों में जाने से अगर मान लीजिए नहीं जाते हैं, ये जो पहली काउंसलिंग होगी, यानी मान लीजिए जैसे 28 तक, 26 तक है इसका, 26 तक जो है फॉर्म ऑनलाइन होगा, उसके बाद जो है जिला आवंटन का कार्य होगा। तो जैसे ही आपको जिला आवंटन होगा, आपको जब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो जितने लोग जो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे वही जो है वहाँ तक देखिए पहुँच पाएंगे। बाकी जो नहीं करेंगे वो सीट खाली होकर जो अगली काउंसलिंग होगी उसमें मेरिट नीचे आने के पूरे चांसेस हैं। और इस बार जो मौका दिया है, देखिए आप एक ही, जैसे कि मान लीजिए जो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये का डीडी रखा है, तो एक ही डीडी से आप 75 जिलों के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग अलग डीडी बनवाना पड़ेगा। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, देखिए जैसा आपको पता है कि ओवरलैपिंग का भी मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है और ओवरलैपिंग को लेकर कल भी कोर्ट में केस हो गया है। और ओवरलैपिंग, असल में ओवरलैपिंग जो है ना, काफ़ी देखिए मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अब वजह क्या है इसके खतरनाक होने का, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सपोज़ कीजिए कोई बंदा है मान लीजिए जनरल का, और वो
काफ़ी दिन से मेहनत में लगा हुआ था। मान लीजिए अब उसने मेहनत करके सुपर टेट को पास कर लिया, लेकिन फिर भी वो एक सीट नहीं ले पा रहा, तो ये उसका दुर्भाग्य ही कहेंगे, या हमारे जो हमारा सिस्टम है उसका उसको कहेंगे। क्योंकि सिस्टम यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है कि सब लोग आकर वो जो है वो मान लीजिए अनरिजर्व सीट में सब लोग आकर दावेदारी पेश करते हैं, तो फिर इस जनरल वाला कहाँ जाएगा। तो ये परेशानी सबसे ज़्यादा है। और दूसरा देखिएगा कि जो कोर्ट में कल केस हुआ है ओवरलैपिंग में, और इसमें मेरे हिसाब से तो काफ़ी चांसेस हैं इस केस के जीतने के। क्योंकि देखिए ओवरलैपिंग जो है वो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टेज में आप भर्ती के किसी भी स्टेज में अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा ले चुके हैं तो आप अब ओवरलैपिंग के योग्य नहीं होंगे। मान लीजिए एससी या ओबीसी के वो लोग जो 90 और 97 के बीच में हैं, तो वो ओवरलैपिंग में भाग नहीं ले पाएंगे, चाहे मेरिट उनकी कुछ भी हो। तो ये इस तरह की चीज़ें काफ़ी गरमाई हुई हैं, और ओवरलैपिंग जो है ना ये समाप्त होनी चाहिए। ओवरलैपिंग का मुद्दा जो है कोर्ट ने भी कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, हाई कोर्ट ने भी कह दिया है। तो दूसरा देखिएगा ये जो मैं आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस और एसीएफ में आवेदन की डेट बढ़ी है। काफ़ी डिमांड हो रही थी कि पीसीएस की डेट जो है बढ़ाई जाए, क्यों तो वो बढ़ा के अब 4 जून तक कर दिया है। यानी अब जो है आप यूपी पीसीएस में अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आप 4 जून तक कर सकते हैं। और अभ्यर्थी जो है 2 जून तक ऑनलाइन परीक्षा का शुल्क जमा कर पाएंगे। ऑनलाइन तक परीक्षा का आप 2 जून तक शुल्क जमा कर सकते हैं, और 4 जून तक अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। पहले ये तारीख जो थी वो 18 मई थी, उसे अभी बढ़ाकर, क्योंकि आप समझ रहे हैं ये लॉकडाउन के समय संभव नहीं है कुछ सारी चीज़ें, तो उसे बढ़ाकर जो है वो आगे कर दिया गया है। और अब जो है यूपी पीसीएफ या एसीएफ हो या आरएफ हो, इन सब में जो है आप 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा भी अब जो है वो किस तारीख से है। देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है वो 3 अगस्त से है। तो विश्वविद्यालय ने जो जारी किया है प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम, वो 15 अगस्त से स्नातकों की कक्षाओं में शुरू होंगे दाखिले। यानी अब जो एडमिशन्स होंगे वो 15 अगस्त के बाद ही होंगे। और ये देखिए 3 अगस्त से प्रवेश परीक्षा होगी। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी अपना जो कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया है। और दूसरा आप ये समझिएगा ध्यान से कि देखिए अगर आप भी 69,000 में शामिल हैं और आप चाहते हैं एक सीट अगर लेना, तो आप जो है अपनी भागीदारी को निभाइए। और अपने देखिए सहने से असल में ये पूरा नहीं होता, क्योंकि परेशानियाँ जो है ना वो सहने से बढ़ती चली जाती हैं। कि 69,000 में कम मेरिट वालों का जो है वो चांसेस क्योंकि बहुत कम लग रहा है। और इसकी इसीलिए लग रहा है क्योंकि जो पासिंग कैंडिडेट हैं वो काफ़ी संख्या में ज़्यादा हैं। मगर अब जितने भी लोग जो लोग पहले से चयनित हैं, अगर वो अपनी सीट को अगर छोड़ते हैं तो मेरिट कुछ नीचे आने के चांसेस हैं। तो इसी से देखिए मैं आपको बता दूं। और ये ओवरलैपिंग वाला जो मुद्दा है उसमें कोर्ट में जो केस फाइल हो गया है, उसमें देखिए कल दिया था कि ओटीपी का जो है वो रह गया है, और आज ओटीपी आके जो है वो केस देखो कब लगता है। और दूसरा जो 69,000 में केस है जो शिक्षा मित्र की तरफ से पड़ा है, उसमें भी देखिए इसी हफ्ते सुनवाई होने के पूरे चांसेस हैं, जो अब मंडे से लगेगा नेक्स्ट वीक। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए और अपने आप देखिएगा कि मैं तो इसी शुभकामना के साथ कि हम जो भी 69,000 में शामिल है उन सबको एक एक सीट मिलनी चाहिए। और सरकार से भी यही मांग करूँगा कि जितनी भी सीटें जो 68,500 की सीटें बची हैं, अगर वो इसमें जोड़ दी जाएँ तो लगभग सभी का इसमें काम हो जाएगा। और दूसरा ये है, जैसा कि योगी जी ने भी खुद कहा था कि जो 90-97 को पास करेगा वो एक खास है और वही टीचर बनने के योग्य होगा। तो जो लोग 90-97 को पास कर गए हैं, अगर उन सबको आप नौकरी देना चाहते हैं तो ये सारी सीटें जो हैं 68,500 की अगर उसमें जोड़ दी जाएँ, या मान लीजिए जो नया रोस्टर से नई सीटें अब जो मान लीजिए मंगाई हैं, नई सीटें खाली हुई हैं, उन सब सीटों को मिला के अगर जोड़ दिया जाए तो बहुत लोगों का भला हो जाएगा। और इसी चीज़ को मैं कहते हुए सभी को शुभकामनाएं देते हुए कि आप सब जो है अगले सेशन में अपने अपने स्कूल में पहुँचें, आपसे विदा लेता हूँ। दैट्स ऑल।